राधे राधे सभी को, जय साई राम, गुड इवनिंग। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। चलो भाई, जल्दी से आ जाओ सब लोग, कैमरा ऑन करके फटाफट से। हेलो, जल्दी से कैमरा ऑन करो फटाफट। क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डे 2 है। और आई होप कि आप लोगों को कल का सेशन अच्छा लगा होगा, इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं। ठीक है। कुछ नई वाइब्रेशंस को ऐड ऑन करने के लिए, नए तरीके सीखने के लिए कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशंस को हमें कैसे हाई करना है। आई होप कि कल की क्लास से आपको ये पता चला होगा कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। कहते तो हैं कि हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो उसका रीजन आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम जो है वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन करें। जहां एनर्जी की बात हो रही है, हमारी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। अरे कहना मान लो भाई मेरा, थोड़ा तो। आ जाओ आ जाओ, जैसे बैठे हो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधे राधे श्रुति जी। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल। बढ़िया। जी। अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों बाद देख के। हाँ, यस मैम। है बिल्कुल, ना। बहुत मैंने कल की क्लास भी मिस कर दी। कुछ कोई पर्सनल रीजन में बिजी थी, तो मुझे लगा आज ज्वाइन कर लो एटलीस्ट। नहीं हाँ। नहीं, कोई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आज आ गए, बढ़िया बात है। चलिए। चलिए देखिए हमारी, वही, देखिए आज आपको श्रुति जी, आपको हमारी एंजल्स नहीं, आपको यहाँ पे बुला लिया है, एक तरह से यूं यस मान मैम। के चले, है ना। यस एक्चुअली, हाँ, कुछ हेल्थ, मेरा ब्रदर बहुत पीछे बीमार था, 2 महीने, 1.5 2 महीने से। फिर मेरा हम्म। बेटा हो गया। तो वो एक अच्छा। लो फेज में थे। आज मोबाइल तो मैं मैसेजेस तो रोज पढ़ ही लेती हूँ, बट आज हाँ, समहाउ मेरे मन में आया, इतने दिन से मन भी नहीं किया, मैंने कहा चल कर ही लेती हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा बिल्कुल। बोला कि मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ आपसे और सर से। तो मैंने कहा थैंक कर यू। ही लेती हूँ आज, तभी फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चल कर ही लेती हूँ आज। नहीं नहीं, बहुत, देखिए आप, आपने एंजल कोर्स किया है ना श्रुति जी? नहीं मैम, करना है मुझे, मैंने आपको बोला था करना है। लास्ट टाइम भी। आप करिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको रिसेंट आपको बताऊं, पिछले शायद दिवाली से कुछ दिन पहले से ही मेरी मम्मा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, इतनी ज्यादा खराब हुई। आपने एक डिजीज सुनी होगी, अल्जाइमर। यस है ना, यस मैम, हाँ। अल्जाइमर या हाँ जी। डेरेलियम जो होता है, वो सुना होगा आपने। और मेरी मम्मी उस जोन में चली गई थी, मेरी खुद की मदर उस जोन में चली गई थी। और हम लोग भी गए वहां पर। फिर वहां से आने के बाद ना, मैंने मतलब, हालांकि मैं जब हॉस्पिटल में थी उनके साथ, तो मैंने वहां पर उनको रेकी दिया, और जो भी मैं पेंडुलम के जरिए या जो चीजें मैं वहां हॉस्पिटल में कर सकती थी, मैंने वहां उनके लिए ट्राई किया। और यहाँ आने के बाद मैंने उनकी एंजल हीलिंग्स लगाई। और लिटरली आप यकीन मानेंगे, अब मम्मी ने, हम सबको बीच में ये स्थिति हो गई थी कि वो मुझे नहीं पहचान रही थी कि ये कौन है। इतनी, मतलब सीवियर स्टेज में मम्मी पहुंच गए थे। और अब ऐसी स्थिति है कि वो फोन उठा रही हैं, बात कर रही हैं, पूछ रही हैं, भारत कैसा है, तू कैसी है, तू मिलने कब आ रही है। उनको वो बीच का जो हॉस्पिटलाइज जब वो रही, उस समय का वो दौर उनको याद ही नहीं। अब वो वापस अपने रीसेंट उसमें आ गई हैं। तो एंजल्स बहुत कमाल यस मैम, काम करती हैं। मुझे पक्का और, करना ही करना है, जरूर। है ना, और यहाँ पर जैसे कुमुदनी जी बैठे हैं। मैंने जल दीपम के लिए कहना था मैम, मैंने 21 डेज दिवाली से एवरी सिंगल डे किया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट। बहुत एवरी डे, एवरी डे किया मैंने। और मैंने किया भी पंच दीपम ऑयल में था वो। बहुत अच्छा, बहुत मैंने अच्छा। ऑनलाइन मंगवा के एवरी डे में 21 डेज मैंने लगातार उसको किया। बहुत अच्छा। देखिए, और बिल्कुल मैम मुझे, वो जो ज्यादातर मेजोरिटी मेरी 20-30 आवर्स वो जलता था। तो मुझे नया फिर मैं साथ लगाती थी, क्योंकि हर रोज सुबह करती थी, और वो सुबह का, पुराना वाला थोड़ा साइड पे करती थी। और उसका बिल्कुल। पानी फिर मैं यूज कर लेती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ना, हाँ। ये भी हमारा जो कोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसी का एक पार्ट है ना। हम्म। आप किसी भी तरीके से, आप एंजल्स के माध्यम से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आई थिंक कुमुदनी जी यहाँ पर हैं, हाँ, मोना के नाम से हैं। कुमुदनी जी से पूछिए, वो उनसे जुड़ी हुई हैं, या और कुछ लोग भी होंगे जो एंजल से कनेक्टेड हैं। मतलब
किसने किसने किया हुआ है एक बार मुझे बताइए, कौन कौन है जो एंजल्स के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर? कोई बताएगा मुझे प्लीज? मैं हाँ मुझे आपका मैं पता है, बताइए। मुझे आपका पता है। और कोई है? और कोई है? नीरजा जी हैं, नीरजा जी अभी कैमरा बंद करके बैठे हैं। नीरजा जी हैं, रेखा जी हैं, है ना? मैम और एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। हाँ वो हाँ सूप है, उसमें गरम कर ले। मंजू जी म्यूट किया कीजिए प्लीज अपने आप को। हाँ रेखा जी भी हैं। तो एंजल्स के जरिए भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमाल का काम करता है, क्यों कुमुदनी जी? एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम। है ना, मैम मी मुझे टू, पता। आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू यस, एंजल्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपने फील किया है ना उन चीजों को, कि एंजल्स हमारी हर चीज को मैनिफेस्ट करने में बहुत शेयर भी कमाल। किया है। आज मुझे वो दिखाना था आप लोगों को सब, वो मेरा मैजिक रॉक एंड माय बुक। हाँ बिल्कुल, आप दिखाइए, क्योंकि कल हाँ आपकी हाँ बात रह गई थी। एक बार हाँ। दिखाइए, फिर हम फटाफट से अपना मैजिक, सेशन। हाँ बेटा मैं मैजिक, अपना फोन ये रखती हूँ ऐसे। हाँ दिस इज मैजिक बुक। यस, और ये मेरा है मैजिक रॉक। बिल्कुल। अब तो आप में मैं इससे हमेशा क्या इससे करती हैं इससे बताइए? हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जी, ये मैंने अट्रैक्ट किया है, ये ऐसे ही मुझे दिखा जैसे चालू होने के पहले। और मुझे ऑलरेडी मैंने 10 इयर्स बैक भी मैजिक बुक को ये किया था, तब मुझे हाँ सब पता था। पर समहाउ वो चीजें चली गई, यानी वो रॉक भी मेरा कहीं गायब हो गया। और सारी पर अगेन फिर से अभी मैं कनेक्ट हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा था कि मुझे और कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये चीजें हाँ, बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम ये करती है वो। तो आई ऑलवेज यूज, जो जब भी ग्रेटफुलनेस करना हो तो हैं, अ, इसको मैं हाथ में होल्ड रखते हैं। करती। हाँ exact। तो हेल्थ के ऊपर काफी अच्छा मुझे बेनिफिट्स मिला है। चलो, बहुत अच्छी बात हेल्थ है। के लिए मैं थोड़ा सा, मेजरली मेरा हेल्थ ही था कि मुझे उसके कारण मैं मैजिक बुक से कनेक्ट हुई हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत हम्म। अच्छी बात है। देखिए, हम हर चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कल की बात से हाँ। कंटिन्यू करते हैं हम, कि मैंने हम्म। आपको कहा था आज आपका जीवन जो कुछ भी है, हम्म। अच्छा है तो भी उसके क्रिएटर आप हैं, अच्छा नहीं है तो भी उसके क्रिएटर आप खुद ही हैं। या आई जस्ट तो म्यूट। वही सारी चीजें जो है, हमने कल पढ़ा था कि हर एक चीज जो है एनर्जी है, एनर्जी एक ही है। एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती। ये चीजें हमने पढ़ी थी, हमने लॉज पढ़े। सारी चीजों की बात कुल मिलाकर ये है कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, वाइब्रेशंस की बात करते हैं, तो हम बात ये करते हैं कि आपको कोई चीज अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा अपनी गोल की फ्रीक्वेंसी को। यानी जो गोल आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उस फ्रीक्वेंसी से आपको उसको मैच करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज को अचीव करना चाहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी जो है वो नीचे है, आप नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब तक वो मैच नहीं करेंगी तब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी। यही यूनिवर्स का नियम है। अब गांठ बांध लो। सबसे पहले सुबह जब उठते हो, अपने आप को चेक करो कि आज आप कौन से मूड में हो, आज आप कौन से मोड पे हो। सुबह उठते ही आप ग्रेटिट्यूड के मोड पे हो, कि कंप्लेन के मोड पे हो, कि सैडनेस के या चिड़चिड़ापन है, कि अरे यार सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ता है बच्चों के लिए, या मेरे पति को ऑफिस जाना है, मुझे खाना बनाना है, वो लेट हो जाएंगे, या उठते ही ओहो आज तो मैं लेट हो गई, और ये आप समझ रहे हैं? ये सब चीजें आपकी एनर्जी है। ये आप हमेशा हमेशा आपकी एनर्जी को तय करती है। सुबह उठते ही आप ये चेक कीजिए कि आज आप कौन से लेवल पर है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपके थॉट कैसे आ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि आपकी जिंदगी में हर दिन, आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, या गैर जरूरी होते हैं। अगर निगेटिव ना भी हो तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं होते। और प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर फोकस हमारा उन्हीं चीजों पे रहता है जो हमारे लिए काम के नहीं है, या जो हमारे लिए निगेटिव है, जो हमारे लिए निगेटिव है। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप ये सोचें कि आपका थॉट क्या चल रहा है। अब देखिए, थॉट क्या होता है, अभी हम बात करते हैं आपकी थॉट्स की, फीलिंग्स की, बिलीफ की।
तो थॉट क्या होता है? थॉट वो होता है जो आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में आया और चला गया। थॉट क्या होता है? जो आपके दिमाग में आया और चला गया। ठीक है। बिलीव क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड बिलीव? बिलीव वो होता है जो धीरे धीरे, एक थॉट जो धीरे 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 अंदर बसता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ बिलीव। आपको किसी ने ये कहा कि यार आपका तो ना, आप तो एक फेल्योर है, आपकी लाइफ में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एक बार सबसे पहले या यूं है कि आपने अपने आप को कह दिया, या किसी आपके अपने ने एक बार आपके दिमाग में ये डाल दिया कि यार तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। थॉट आ गया। अब आपने भी कोई चीज डाली, प्रयास किया और उसमें आप असफल हो गए। वापस वो थॉट जो है, वापस वो थॉट आपके अंदर आ गया कि यार वास्तव में मेरे को तो लग रहा है मैं तो नालायक हूँ, सारा कुछ होता ही नहीं है मेरे से। फिर वही चीज क्या हुई कि आपको आपके घर वालों ने, आपके भाई ने कहना शुरू कर दिया, आपकी बीवी ने कहना शुरू कर दिया, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि यार तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, जो करते हो उसी में फेल हो जाते हो। आप समझ रहे हैं? थॉट सिर्फ एक आया था कि तू किसी काम का नहीं है, यू आर अ फेल्योर। अब आपके अड़ोसियों ने, पड़ोसियों ने, आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहन ने, आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने आपके अंदर ये चीज डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो चीज आपके सबकॉन्शियस लेवल तक चली जाती है और वो बन जाता है आपका बिलीफ। समझ यस गए? मैम। ये हो गया आपका बिलीफ। अब बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। भगवान में हमारा अटूट विश्वास होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये चीज शुरू से डाली जाती है, भगवान है, सब कर सकते हैं, जो मांगोगे वो भगवान देंगे। ये चीज हमारे अंदर डाली गई है और ये हमारा बिलीफ है कि भगवान हमारे लिए करेंगे। लेकिन कभी कभी निगेटिव बिलीफ बन जाते हैं। तो आपको जब भी आप कोई चीज करते हो, किसी सिचुएशन में होते हो, तो आपको ये चीज देखना है कि इस समय आपका थॉट क्या चल रहा है। आपकी, अब देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ गई है ना, थॉट क्या है, फीलिंग क्या है, बिलीव क्या है, इन चीजों पर सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब जो हम बात करते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि हम सुनते आए हैं, आप जैसा बोलते हो वैसा होता है। सब कहते हैं ना, मैं भी कहती हूँ, जो आप बोलते हो वो होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता भाई साहब। हम ये सोचते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अरे कोई छप्पर फट जाएगा ऊपर से और आपके ऊपर पैसों की बरसात हो जाएगी? नहीं होगी। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टू प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको पहले एक विचार आपके अंदर लाके उसको बिलीफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको उसको अपने बिलीफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिलीफ मैंने बता दिया कैसे कन्वर्ट होगा। जब आप उस चीज को बार 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 सोचेंगे, और दूसरी बात उसमें फीलिंग को एड ऑन करेंगे। फीलिंग मतलब, अगर मैं कह रही हूं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, अगर मैं ये थॉट अपने अंदर बिलीफ के रूप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए फीलिंग्स को अराइज करना पड़ेगा कि मैं उस चीज को फील करूं। कोई जॉब अट्रैक्ट करने के लिए मैं कह रही हूँ कि मुझे जॉब मिल गया है, तो मुझे फील करना पड़ेगा उस चीज को। यूनिवर्स सिर्फ आपके वर्ड्स पे काम नहीं करता है, आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों फेल हो जाते हैं हम? क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अफर्मेशंस लिख रहे होते हैं। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई एम अ मनी मैग्नेट। बस ये किया और काम खत्म। और फिर हम कहते हैं यार मैं तो इतने महीनों से लिख रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग में कहीं अंदर तो ये चल रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। मैं तो इतने महीनों से लिख रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। कल ही मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बोला
है ना, बात हो रही थी उससे वीडियो कॉल पे, और उन्होंने मुझे क्या कहा, मैम मैं ना इतने उससे ना मैं इतने ना 2 महीनों से मैं ये लिख रही हूँ कि मेरा ना वेट है ना 57 हो गया है, मेरा वेट ना 57 हो गया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब बताओ मेरा क्या जवाब होना चाहिए था? समझ में आ रहा है कि वो लिख रही है बस कि मेरा 57 हो गया है, 57 हो गया है। मैंने कहा भाई फील कहाँ है, फील, एक्शन कहाँ है, एक्शन? तो हम करते ही नहीं। आपको फील कैसे करना है? अगर आप मनी को लेकर या जॉब को लेकर कर रहे हो, तो आपको वो फील करना पड़ेगा कि मुझे जॉब मिल गया। जब आप लिख रहे हो ना कि मुझे ये फला कंपनी में ये फला जॉब, ये फला पोस्ट पर मुझे जॉब मिल गया है, मिला नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे मिल गया है, उसके बाद यू हैव टू विजुलाइज ऑल द थिंग्स कि मेरा मुझे जॉब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश है, मुझे बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया अप्रेजल्स मिल रहे हैं, है ना, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे ड्रीम लाइफ मुझे मिल गई है, आई एम सो हैप्पी। फीलिंग्स, ठीक है। अब आपने उसमें फीलिंग्स को शामिल किया, आपने थॉट को धीरे धीरे अपने बिलीफ में कन्वर्ट किया, आपने फीलिंग्स को शामिल किया। अभी भी एक चीज की कमी है, और वो क्या कमी है? एक्शन की। मैं यहाँ पर पलंग पे बैठे बैठे ये कह रही हूँ मेरे को जॉब मिल गया है, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और मैं कर कुछ नहीं रही। मिल जाएगा जॉब? नहीं एक्शन मिलेगा। मोड पे आना पड़ेगा। एक्शन मोड पे क्या करना पड़ेगा कि आपको उस जॉब के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं या जो चीजों की जरूरत है, वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? कि मान लीजिए आपको कहीं प्रेजेंटेशन की बात है, प्रेजेंटेशन की बात है कि भाई मुझे इंटरव्यू फेस करना है, तो इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। कोई नॉलेज आपको एनहांस करनी है उसके लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो आपको नॉलेज पर काम करना पड़ेगा। आपकी स्पीकिंग स्किल्स अगर पर काम करना है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स को दिखाना पड़ेगा कि यस, आई एम पुटिंग एफर्ट्स इनटू दिस। यहां पर मैं आपसे बात करती हूं, और वो ये कि जैसे आप कोई फिल्म देखते हो, कोई मूवी देखते हो, ठीक है, पिक्चर देखते हो ना, सबको शौक है फिल्म देखने का, फिल्में देखते हो ना। जो यस एक्टर मैम। उसमें जो चीजें कर रहा होता है, क्या वो उसकी रियल लाइफ होती है? क्या वो उसकी रियल लाइफ होती है? नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद आप फिल्म देखने जाते हो और कहीं रोने का सीन आता है, तो आप बैठ के वहां आंसू बहा रहे होते हो, और कभी वो हंसाने का सीन आता है तो आप ठहाके मार के हंस रहे होते हो, कॉमेडी आती है, हंसते हो कि नहीं हंसते हो? इसका मतलब उस एक्टर ने कितनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बिल्कुल रियल लगता है। कि नहीं लगता है? रियल लगता है। आप उसके साथ, हीरो के साथ रोते हो, हंसते हो, रोमांटिक गाने गा के अपने पुराने दिन याद करते हो कि मैंने मेरे पति के साथ ऐसे हनीमून पे मैं गई थी तो ये हुआ था, है ना, हम कहीं घूमने गए थे तो हाथ में हाथ डाल के ऐसे घूमे थे। याद आते हैं ना पुराने दिन? कि नहीं आते हैं गाने देखकर? या कोई यंगस्टर होती हैं लड़कियां, तो वो ये सोचती हैं कोई हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा राजकुमार आएगा जिसके साथ हम ऐसे गाने गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यस मैम। लेकिन होता है ना, लेकिन वो रियल तो नहीं है। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको भी एक्टर बनना है, आपको भी एक एक्टर बनना है। यूनिवर्स को आपको पिक्चर दिखानी है, आपको हीरो बनना है, आपको हीरोइन बनना है अपनी जिंदगी का, और आपको यूनिवर्स को दिखाना है देखो वी आर वेरी गुड एक्टर्स। कि मुझे ये चाहिए, मुझे जॉब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बढ़िया लग्जरी लाइफ लीड कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यूनिवर्स को पागल बनाना है अपनी एक्टिंग से। जैसे एक्टर्स हमें बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हमें बनाते हैं। एक मूवी देखने जाते हैं, 1000 1000 रुपए का खर्चा आता है हमारा, टिकट 1000 रुपए की, उसके बाद वो 300 रुपए का पॉपकॉर्न भी खा के आते हैं हम, इतना बड़ा बड़ा करके आते हैं ना। तो यस मैम। सेम आपको एक्टिंग करनी है
और ये दिखाना है यूनिवर्स को कि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं। सो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, वहां पर सबसे पहला काम, आई एम एन एक्टर, मैं एक एक्टर हूं, मुझे ये देखना मेरा थॉट क्या चल रहा है, जो चीज वास्तव में मैं हासिल करना चाहती हूँ क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं आज जो है मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम में आज मान लीजिए मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स आने चाहिए, है ना, मेरी ये क्लास इतनी है कि मुझे 20 स्टूडेंट से मेरा काम चल जाएगा। तो मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और मैं उसी समय देखती हूँ कि यार मेरी फ्रीक्वेंसी तो डाउन है, कि नहीं यार कैसे आएंगे, तो मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, यार ऐसे सोचूंगी तो कैसे आएंगे, मुझे उसको फील करना पड़ेगा कि 20 आ गए हैं, बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है, सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे गूगल पे जाके, मेरे पेज पे जाके मुझे बढ़िया 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो मुझे ये चीज एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, और एक्शन क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने कोर्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ताकि मेरी जो कोर्स की डिलीवरी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं करूं, मैं यूनिवर्स को दिखाऊंगी कि देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं मेरे कोर्सेज में हमेशा मेहनत करती हूँ, ये आप लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं। तो हमें दिखाना पड़ेगा, आपको ये चीज करनी पड़ेगी हर सुबह, हर सिचुएशन में, जब भी आप उठते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि मेरी थॉट क्या है, मेरी फीलिंग क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, और मेरे एक्शंस क्या है। ये 4 चीजों को, जैसे एक होता है ना क्वालिटी चेक, ऐसे ही आपको सुबह सुबह अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन से मूड पे हूं, क्या चल रहा है मेरे अंदर। और देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू मेक इट अ रूटीन, आपको इसको रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बनाइए, सुबह सुबह से सोचना शुरू कीजिए कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूं, आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, सुबह सुबह उठते ही बोल दो सबसे बेहतरीन दिन मेरी जिंदगी का आज है, और मुझे हर एक चीज वैसे करनी है जो मैं चाहती हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की क्रिएटर मैं हूं, मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, मैं तय करूंगी मेरी लाइफ में मेरे मुझे क्या चाहिए, कोई और नहीं डिसाइड करेगा मेरे। तो यू हैव टू थिंक इन दिस वे, आप जब इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करने लगता है। अफर्मेशंस, जैसे मैंने आपको कहा था, अफर्मेशंस बनाएंगे हम, मैं बताऊंगी आपको आगे अफर्मेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। मैंने आपसे कहा लोग मैनिफेस्टेशन के अलग अलग तरीके जो है वो निकालते हैं, अलग अलग तरीके निकालते हैं, और उसमें अफर्मेशंस इज द बेस्ट वे, मुझे ऐसा लगता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं, कई बार लिख नहीं पाते हो तो आप बोल बोल के भी उन चीजों को कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास कॉपी पेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रुक जा, आज कॉपी पेन नहीं है हम बोल बोल के करेंगे, 3 से 5 मिनट लगातार बोलेंगे, और यकीन मानिए जो आप यूनिवर्स से मांगते हो ना, चाहे आप 2 रुपए मांगो, 2 लाख मांगो, 2 करोड़ मांगो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। There is always a abundance of each and everything in the universe, और करोड़ों लोगों के लिए भी अबंडेंस है उसके पास। सागर में से एक लोटा कोई निकाल लेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र को फर्क पड़ेगा क्या, उसके पास नो मैम। इतना है, उसके पास इतना है, लेकिन हम मांगते ही नहीं। सच बताऊं क्यों नहीं मांगते, क्यों, क्योंकि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स है, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स है, हमें लगता है नहीं यार इतना कैसे मांगे, औकात ही नहीं है हमारी। औकात तो हम अपनी बना सकते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं, हम सोचते नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज हम थोड़ा सा ही कर रहे हैं, आज मेरी सैलरी जो है वो 20,000 है और मैं अचानक से 2 करोड़ मांग लूं, ठीक है मत मांगो। आपकी 20,000 है, 2 लाख तो मांग सकते हो, इतना तो कर सकते हो, 2 लाख 5 लाख तो मांग सकते हो ना, उतने से तो शुरू करो, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। और जब आप ये चीजें करने लगोगे ना, एक 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 करके,
तो आप अपनी लाइफ में मनी को, हेल्थ को, रिलेशनशिप को, करियर को, जॉब को, हर एक चीज को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है इसकी कि ये मत पूछना कि कैसे होगा, ये मत पूछना कि कब होगा। ये मैम हमारी एक बड़ी, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम ऐसा सोच तो लेते हैं हम और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी ले आते हैं, बट फिर मान लीजिए आप अपने फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा एग्जाम तो क्लियर नहीं हो रहा है और तुम बस बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो उससे फिर थोड़ी नेगेटिविटी मिलती है। देखिए श्रेया जी, इंपॉर्टेंट यही तो है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। लोग तो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग आपको तरक्की करते हुए कभी नहीं देख सकते। कोई आपका कोई अपना कोई खास ही ऐसा होगा जो आपकी उस चीज से खुश होगा, आपकी तरक्की से। वरना लोग अंदर ही अंदर जेलसी का भाव रखते हैं, चाहे कुछ भी कह लो, आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो। अगर जेलसी नहीं होगी तो क्वेश्चन जरूर, पता नहीं क्या ही कर लेती है, पता नहीं कैसे हो जाता है, इसके काम पता नहीं कैसे हो जाते हैं। ये भी एक नेगेटिव थॉट है, पता है आपको, कि जब कोई आपके लिए पीछे से ये कहता है पता नहीं इसके ही काम क्यों ऐसे आसानी से हो जाते हैं, हमारे तो होते नहीं। उनको इससे भी तकलीफ है कि हमारे काम हो रहे हैं। यही तो आपको आपका टेस्ट हो रहा है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करते हो। लोग कुछ भी बोले, कपड़े एक पाले ही हैं, चीज पजामा सोचो, who पाले हैं, cares? ऊपर कन्ने Who पाना cares? छोड़ दो, दसा फिर। इन चीजों को छोड़ दो। रूबल जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम बहुत मजा आ रहा है उसे पढ़ने में। हेलो। मतलब इतना चल, जानने के बाद भी ऐसा लगता है नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। नहीं, और देखिए सभी के साथ है, सभी के साथ है ये चीज। हम्म। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, और वो सारा ज्ञान हमारे पास हो भी नहीं सकता। तो कोई भी आपको कुछ भी कहता है श्रेया जी, तो जस्ट इग्नोर दैट। अपनी वैसे उस भी मैम एनर्जी पे बने रहो, अपने उसके साथ अपनी अपनी जो मैनिफेस्टेशन की उस डगर पे चल पड़े हो ना, उससे मत हटो, अपने ट्रैक से मत हटो। कई यस। लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारा ना, हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था। अरे था क्यों कह देते हो उसको भाई? किया था का क्या मतलब? ये तो चलती रहने वाली प्रोसेस है। पैसा आपको हमेशा चाहिए, रिश्ते आपको हमेशा चाहिए, हेल्थ आपको हमेशा चाहिए, तो काम भी हमेशा ही करना पड़ेगा ना। था क्यों कर देते हो उसको? रोज करो। मैं हर बार जब भी मेरी कोई क्लासेस होती है, मैं आप लोगों को अपनी बॉटल दिखाती हूँ, ये लुक एट दिस, मैं कोई झूठ नहीं बोलती। ये देखिए, ये मेरी बॉटल है, इस पे देख लो मेरी अफर्मेशंस लिखी हुई है, मैं तो करती हूँ। ठीक है, ये देखो लिखी हुई है। ये देखो, ये मेरा एनर्जी सर्किल देखो, इसी के ऊपर पड़ी हुई थी बॉटल भी, देखो। मैं तो यूज करती हूँ चीजों को। अब मैं भी छोड़ दूं, मैं जिस दिन ये छोड़ दूंगी ना, उस दिन मैं बहुत निगेटिव हो जाऊंगी, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे परेशान करती हैं, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे अंडर में जो काम करते हैं ना, उनसे काम करवाना पड़ता है। तो वो लाइफ में चैलेंजेस देते रहते हैं मुझे, लेकिन मैं अपना काम करती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ अलाइन होती हूँ और किसी के साथ नहीं होती। कि एक बार उसके साथ मेरा अलाइनमेंट हो गया ना, तो ये बाकी जितने लोग मेरे आसपास है ना, वो सब मेरे साथ अपने आप अलाइन हो जाएंगे। तो ये विश्वास रखना पड़ता है। लेकिन मैं कभी ये नहीं पूछती कि मेरा ये काम कब होगा और ये कैसे होगा। मैं कभी किसी को रेमेडी भी देती हूँ ना, या किसी की हीलिंग की बात आती है मेरे पास कोई, मैं उनसे ये कहती हूँ, मेरे मुझसे ये मत पूछना कब होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्स की मर्जी है कि कब होगा। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। ये मत पूछो कब होगा, कैसे होगा। अपने आप में ही डाउट लाओगे तो आप कभी उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपके गोल्स कब अचीव होंगे, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। आपको बस ये देखना है कि आपका अंदर आपका थॉट क्या चल रहा है, आपकी फील क्या चल रही है ना, आपकी बिलीफ सिस्टम कैसा चल रहा है, और आपका एक्शन क्या चल रहा है। एक्शन आपको ऐसे करना है जैसे वो चीज आपको हासिल हो चुकी है, उसके लिए आपको प्रयास करना है, उसके लिए मैम आपको प्रयास करना
मैम एक चीज बोलूं मैं? हाँ बोलिए ना। मेरे को जो चैलेंज करता है ना कभी भी, तो मैं बोलती हूँ मैं तो करके दिखाऊंगी, और मैम होता है वो चीज। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होता, जब आप एफर्ट्स डालते हो यूनिवर्स आपकी मदद करता है, 100% करता है, 100% करता है। मान मैम लीजिए बहुत आज आपने, चैलेंजेस, बोलिए। बहुत सारे चैलेंजेस मैंने ऐसे किए हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे टाइम पे मुझे इतने लोगों ने, मैं तो जहाँ थी कि देखते हैं ये क्या कर लेगी, तो अभी बाद में फिर वही लोग एक्सेप्ट करते हैं, यस आई कैन डू इट। मैम एक नहीं, मैं सिचुएशंस, मैम 6-7 सिचुएशंस में, बहुत टफ सिचुएशंस में, जब बिल्कुल ये हो गया था कम्युनिटी ने कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, तब मैंने रिजल्ट्स दिए हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल होता है मैम, देखो कितनी अच्छी बात है नीरजा जी, इतनी उम्र दराज होके भी देखो ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको ये देखना है कि आपका फील क्या है, आपका थॉट क्या है, आपका बिलीफ क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे एक एग्जाम क्रैक करने की बात होगी, आप यूं फील करें कि अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप कैसा फील करेंगे? बताओ मुझे, कैसा फील करेंगे? बहुत अच्छा फील होगा बहुत ना, खुशी होगी। है ना? मान लीजिए आज सीए का एग्जाम देना है, अभी मेरा हुआ कुछ नहीं है ना, लेकिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा सीए का एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने पास कर लिया सीए, ठीक है? तो आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी? ऑब्वियस, आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे, खुश महसूस करोगे, मतलब सातवें आसमान पे महसूस करोगे अपने आप को, करोगे ना, ग्रेटिट्यूड दोगे। तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? बढ़िया वाली होगी, हो गई ना? उसके बाद हम बात करें कि आप थिंकिंग, अब उस समय आपकी थिंकिंग कैसी होगी? नेगेटिव होगी क्या? मुझे बताओ, जब आप ऐसा नहीं, फील करोगे नेगेटिव होगी थिंकिंग? हो ही नहीं सकती। तो आप उस समय पॉजिटिव मोड पे आ जाएंगे, आप पॉजिटिव मोड पे आ जाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें बिलीव की, तो मुझे एक बात बताओ, बिलीव कैसा बन जाएगा कि मैं बन चुका हूं। आपको ईश्वर पे विश्वास हो जाएगा, अपनी मेहनत पे विश्वास हो जाएगा कि जो मैंने एफर्ट्स डाले उसने मुझे रिजल्ट दिया। ये बिलीव बनेगा ना कि जो मैंने मेहनत की वो मुझे फल दे रही है। जैसे अभी अभी नीरजा जी ने कहा कि मैंने करके दिखाया, तो ये उनका बिलीफ सिस्टम, एक बार हुआ होगा उनके साथ ऐसा, तो अगली बार का जो चैलेंज आया होगा ना, उनका वो बिलीफ सिस्टम उनके काम आया होगा कि मैंने पिछली बार भी तो करके दिखाया है, इस बार भी करके दिखाऊं। मैम ऑब्वियस सी घर बात। में ही, मैम हाँ, घर में ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इवन एक नेट के एग्जाम के लिए मेरे हस्बैंड बोले तुम क्रैक कर ही नहीं सकते, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी, और किया देखो मैंने। जब रिजल्ट देखो आया, आई शेयर्ड विद हिम, बोले हो नहीं सकता, मैंने कहा सामने रिजल्ट है, आप बोल देखो नहीं सकते। मैं वही कह रही हूँ मैम, बाहर के लोग तो हमें बाद में नीचे गिराते हैं, सबसे पहले तो हमारे घर के लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हमारी काबिलियत पर यकीन नहीं होता मैम मैम मैं पेन से कैसे बाहर निकले? जो है। हर्ट, जब अपने ही लोग सक्सेस को देख के सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, तो माइंडसेट, वो सिर्फ हर्ट, माइंडसेट, हर्ट जो हम फील करते हैं वो उसको कैसे निकल निकालें? वो निकल सकती है, आपके अफर्मेशंस के माध्यम से निकलेंगी। ओके। आपको अपनी अफर्मेशन देखिए, मैं उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही कहती हूँ, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने को उस लेवल से ऊपर ले जाओ कि तुम कुछ भी बोलते रहो, आई डोंट केयर। मैं ले आई हूँ एक्चुअली, मैं वहां तक आ गई हूँ कि मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग मुझे कहते हैं यार ये प्रिंसिपल है, ये कैसे कामों में पड़ गई है, ये क्या कर रही है, ये कोई टैरो, कोई रेमेडी, कोई क्या। मैं यूं सुनती हूँ मुस्कुराती हुई, ओके, आपको जरूरत नहीं है ना, कीप काम, आराम से रहो, मैं तो नहीं आ रही आपको बताने के लिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, जिन लोगों ने मेरे बारे में ऐसी चीजें बोली, अभी हाल ही में कोई एक ऐसी इंसिडेंस घटित हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, डॉली प्लीज बताओ ना क्या करें। समझ रहे हैं? जो मेरी टांग खींचा करते थे, जो मुझे क्रिटिसाइज किया करते थे, अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटित हुई, हालांकि मुझे बहुत दुख है उस बात का कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत लॉस हुआ। लेकिन हाँ, बहुत लॉस हुआ। लेकिन उन्होंने मुझसे आके पूछा कि डॉली प्लीज बताओ ना अब क्या करें।
और मैंने उनको बताया ये करो। तो क्लिक करता है तब जब उनको जरूरत पड़ती है, जब तक जरूरत नहीं पड़ती ना, लोग आपकी टांग खींचते हैं कि आजा नीचे आजा, तू कैसे ऊपर जा रही है, कैसे ऊपर जा रही मैम मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ है। और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और तीनों में मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी जनवरी में मेरा 4th अटेम्प्ट है। हो जाएगा मैम, श्रेया जी हो जाएगा। बस अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपको ये तरीके बताए हैं, आप उन चीजों को विजुलाइज करना शुरू कीजिए। मैंने आपको कल एक जेमिमा रॉड्रिक्स का भी मैंने आपको क्या बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था कि उसने कैसे मैनिफेस्ट किया इंडियन टीम को। अब मैं आपको एक, अभी आपने सीए की बात की है, मैं एक अपना एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरा भतीजा सीए की ट्राई कर रहा था, है ना, मेरा भतीजा सीए की ट्राई कर रहा था, जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो मेरा भतीजा। मैं चाहती थी कि वो सीए बने, उसके भी शायद 3rd अटेम्प्ट में ही हुआ वो क्लियर। ठीक है, सुनिए मेरी बात। मैं पहले जिस बिल्डिंग में रेंट पर रहा करती थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और नीचे के फ्लोर पे एक फैमिली रहा करती थी, और वहां पर उनका जो बेटा था ना वो सीए था, और उसकी नेम प्लेट अपने पापा की नेम प्लेट के साथ वहां लगी हुई थी और लिखा हुआ था सीए तुषार ढींगरा। ठीक है, ये लिखा हुआ था। मैं रोज स्कूल जाती हूँ और मैं लिफ्ट नहीं करती थी, मैं सीढ़ियों से ही आती थी क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थी। और मैं जब नीचे उतरती थी तो उसकी नेम प्लेट पढ़ के मैं विजुलाइज करती थी सीए क्षितिज खत्री। सुनिए मेरी बात श्रेया ध्यान से, मैं रोज उसको एक बार सुबह जाते वक्त और एक बार शाम को आते वक्त मैं विजुलाइज करती थी सीए क्षितिज खत्री की नेम प्लेट देखनी है मुझे। मैंने रोज उसको देखा। मैंने मेरे मोबाइल पर देखिए मैं थोड़ा सा ना इन चीजों में थोड़ा कम हूँ। जैसे ये यहाँ पर ये लगाते हैं ना, इसको क्या कहते हो आप लोग, ये जो लगाते हैं ये वॉलपेपर वॉलपेपर। वॉलपेपर। मैंने यहाँ पर मेरे भतीजे का फोटो लगाया और उस पर मैंने लिखा सीए क्षितिज खत्री। सुनिएगा, मैंने लिखा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने लिखा और मैंने उसको लगातार रोज, अब आप देखिए जैसे मुझे रोज ये दिखता है वैसे मुझे रोज ये दिखता उसका फोटो पे लिखा हुआ सीए क्षितिज खत्री। और आप यकीन मानेंगे, हाँ मेरी बात, अरे म्यूट क्यों नहीं रखते हो आप लोग अपने आप को, ठीक है। मैं रोज वही देखती थी और देखिए उस अटेम्प्ट में, ठीक है, मैं प्रेयर भी कर रही थी, मैं हीलिंग भी कर रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी उसके लिए, लेकिन मुझे रोज देखना। और आप यकीन मानेंगे वो उसी साल जो है वो सीए बन गया, वो वाह। सीए बन गए। और मेरी मेरी भाभी ने जब फेसबुक पर वो चीज डाली ना, उनको पता था कि ये कर रही है ना, कि मेरे बेटे के लिए ये सारी चीजें कर रही है। तो उन्होंने जब वो सीए बना फेसबुक पे कहीं डाला, तो उन्होंने मुझसे वही फोटो मांगा कि ये जो तुमने लिख रखा था ना उसके फोटो के ऊपर सीए क्षितिज खत्री, मुझे वही भेजो। मेरे विश्वास की बात मैं बताऊं, जिस दिन उसका रिजल्ट आना था, मैंने वहां पर, मतलब मैं दिन भर सिर्फ और सिर्फ, मैंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ उससे जुड़ी हुई थी मैंने बात ही नहीं की किसी से। और मैं सुबह जब जा रही थी ना, मुझे पता था कि आज रिजल्ट आना है। मैं सुबह जाते वक्त मैं जैसे दरवाजा बंद करती हूँ ना, तो सामने मेरे साईं की तस्वीर लगी हुई है। मैं उनको यूं बोल के गई, मैंने कहा साईं आज आऊंगी ना घर तो मुझे खुशखबरी चाहिए, मैं आज आऊंगी ना मुझे खुशखबरी चाहिए। सुनिए, मैं बोल के गई वहां से और मैं चली गई। मेरी सिस्टर मुझे रास्ते में मिली, वापसी में पूरे रास्ते मेरी बहन बोले ना रिजल्ट आ गया होगा उसका, हुआ नहीं होगा, रिजल्ट आ गया है उसका, हुआ नहीं होगा। मैं कहा तू चुप हो जा, बोल मत कुछ भी, मुझे अभी नहीं आया है उसका रिजल्ट, अभी नहीं आया है उसका रिजल्ट। मुझे नहीं पता था आया है कि नहीं। मैं कहा नहीं, इस बार तो उसको बनना ही है सी। यकीन मानिए मैम, मैंने घर में मैं घुसी, मेरी सिस्टर को मैंने उसके घर रवाना किया, उसको जीजू लेने आ गए थे नीचे, वो रवाना हुई, मैं घर से सीढ़ियों से चढ़ी, अगेन सीए क्षितिज खत्री विजुलाइज किया, घर के अंदर एंटर हुई, बस गेट खोल के अंदर मैं एंटर हुई, सामने साईं थे, मैंने उनको यूं देखा, इतने में मेरे हाथ में फोन था, मेरी भाभी का फोन आया रोते हुए कि क्षितिज सीए बन गया। आप सोचिए टाइमिंग, देखिए टाइमिंग यूनिवर्स की। मैं सुबह बोल के गई साईं को मैं घर में घुसूंगी, मुझे खुशखबरी चाहिए। मैं घर में एंटर हुई हूँ, सामने साईं को देख रही हूँ और फोन बज रहा है, क्षितिज सीए बन गया। और भाभी रोए जा रही थी फोन।
अब आप सोचिए मैं रोऊंगी कि नहीं रोऊंगी। मैं वहीं साईं के सामने मेरा रोना शुरू हो गया। मैंने कहा यार आपकी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब उस दिन सीए का रिजल्ट लेट हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां धमकी देके गई थी उनको कि मैं जब आऊंगी ना तभी मुझे खुशखबरी चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने आपको कहा मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, लेकिन आपको ये रिचुअल्स करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फील कीजिए उस चीज को, और जब आप फील करते हैं ना अंदर तक, वही एक्चुअली आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी फीलिंग से बनती है, आपके बोलने मात्र से नहीं बनती है, आपके लिखने मात्र से नहीं बनती। वो करना पड़ेगा। अब आप अभी 3 दिन की मेरी क्लास में हो, 3 दिन बाद वापस उसी ढर्रे पे चले जाओगे तो ये यूजलेस है। तीन तीन दिन आपके यूजलेस है अगर आप नहीं करते हो। मैं मैम सच बता, सारा आपका मैनिफेस्टेशन था जो उसने क्लियर कर लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा भतीजा, उसी का भाई, उसके लिए भी मैंने मैनिफेस्ट किया। मैं ग्रेटिट्यूड जनरल लिखती थी। जिस दिन उसका रिजल्ट आना था मैंने सुबह 5:30 बजे उठ के ग्रेटिट्यूड जनरल में लिखा, आज आलिंद खत्री सीए बन गया है। दूसरा भतीजा मेरा सेम उसी का ब्रदर। मैंने सुबह 5:30 बजे ग्रेटिट्यूड जनरल में लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, आज आलिंद खत्री सीए बन गया है। और मैडम वो दिन में सीए बन गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैंने बाद में लोगों को ग्रेटिट्यूड जनरल दिखाया कि देखो मैंने कितने बजे लिखा था। मैंने सुबह थैंक यू बोल दिया था यूनिवर्स कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा भतीजा आलिंद खत्री सीए बन गया है आज। तो बन सकता है, हो सकता है, काम करके तो देखो। मैम अपनी भी स्टोरी बताइएगा प्लीज। है ना? तो वो तो ट्रिगर होगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो देखिए सारी चीजें हैं, हम जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे रहे हैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, बस हमारी तो यही इच्छा है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, आप कुछ अच्छा अचीव कर पाए, कुछ अच्छा हासिल कर पाए उन चीजों से। श्रेया आपको ये चीजें करनी है, ठीक है, ये चीजें करनी है, लेकिन मेहनत साथ के साथ। मैंने कहा एक्शन, एक्शन जरूर होना चाहिए। और आपको लगातार, मैं कह रही हूँ, आपको एक एक्टर बनना है, आपको एक यस मैम। एक्टर बनना है। एक्टर बनेंगे तो आपका एक एक सेल उस चीज को, आपका एक एक न्यूरॉन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि आप, क्योंकि आपका जो बिलीफ है ना वो आपके अंदर जाएगा, आपके सेल्स उस चीज को मान लेंगे। आपके सारे सेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये पता है ना, सब जुड़े हुए हैं सेल्स आपके। आपके सेल्स जो है वो आपके कनेक्ट होंगे और वो इसमें इस चीज को बिलीफ में कन्वर्ट कर देंगे। मैम मैं मैम अपने एक आप को क्वेश्चन है। पूरा पॉजिटिव कर लेती हूँ आपने कि 100% सोचूं या पॉजिटिव करूं, बट बाद में क्या होता है कि कोई अगर कुछ बोल देता है नेगेटिव तो फिर वो चीज अफेक्ट करने लग जाती है वापस। वही आपका, वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है कि आपको चेंज करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। यही तो सिखा रही हूँ मैं, और यहाँ क्या पे मैं एक चीज बोलूं। अफर्मेशन से चेंज कर सकते हो। और एक सीए शिवांगी करके जो 19 इयर्स में फर्स्ट जो सीए बनी थी, जो सबसे कम एज की 19 देखिए ईयर की बनी थी। देखिए विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है, इन चीजों के अफर्मेशन माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। मैम एक चीज बोलूं विद योर परमिशन। हाँ मैम बोलिए मुझे बोलिए। ये बोलना है कि भाई सपने किसके हैं, आपके है ना? हाँ हाँ तो बस। इनके सपने हैं और इनके एक्शन है, इनकी मेहनत है, इनकी जो विजुअलाइजेशन है या मैनिफेस्टेशन इनकी है। हाँ तो फिर ये दूसरों से इफेक्ट क्यों हो रहे हैं? इनको नहीं अपनी आप मेहनत में इफेक्ट होना हो चाहिए ना। जा नहीं, देखिए हो जाता है। हो रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी लाइफ में निगेटिविटी नहीं आएगी, आती है, लेकिन खेल वहीं से शुरू होता है। एक्चुअली खेल वहीं से शुरू होता है कि मुझे उस चीज को कैसे चेंज करना है। हाँ मैंने कहा ना, टांग खींचने वाले बहुत हैं, आपकी सक्सेस में खुश होने वाले कम मिलेंगे, आपके फेल्योर में खुश होने वाले ज्यादा मिलेंगे।
जितने इफेक्ट हो उतनी डबल इनकी मेहनत, डबल इनका विश्वास बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बट बढ़ना की चाहिए फ्रीक्वेंसी नीचे और वो होनी बढ़ चाहिए। जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा थे, जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, है ना, न्यूरो साइंटिस्ट थे, सर्जन थे, है ना। एक बार वो साइकिल से कहीं जा रहे थे और उनको पीछे से किसी गाड़ी ने जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हुआ, धक्का लगा, और वो एक्सीडेंट हुआ सीवियर। उनकी पूरी स्पाइन टूट गई, उनकी स्पाइन टूट गई। अब स्पाइन का मतलब आप जानते हैं, हमारी बॉडी उसी के सहारे, हमारी बैकबोन के सहारे ही तो हम चलते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ये तो हमारे घर की बैकबोन है, मतलब बैकबोन की इंपॉर्टेंस आप देखते हैं ना कितनी जरूरी है। वो बैकबोन ही टूट गई, उनकी स्पाइन टूट गई। डॉक्टर्स ने सर्जरी वगैरह कर दी, सब कर दिया। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अब आप जीवन भर चल नहीं पाएंगे। ठीक है, कह दिया। निगेटिव तो ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव तो हो ही गया था, निगेटिव माइंडसेट भी हो गया था। पलंग पे पड़े पड़े अब फिर उसके बाद इनकी जो है वो दिमाग ने काम करना शुरू किया। जब इतने दिन हॉस्पिटल में रहे, इनको अचानक से ख्याल आया, क्योंकि साइंटिस्ट थे ना, साइंस से जुड़े हुए थे। एक दिन इन्होंने अपने एक मित्र को कहा कि भाई मेरे लिए ना एक ऐसी पिक्चर ले आ। उन्होंने क्या पिक्चर मंगाई, एक स्पाइन की पिक्चर मंगाई, स्पाइन की एक तस्वीर मंगाई, और उसने कहा सामने लगा दी। उस बंदे ने सामने वो पिक्चर लगा दी। उस समय उन्होंने वहां पर पलंग पर जो 6-7 महीने उनके वहीं गुजरे हॉस्पिटल में, क्योंकि स्पाइन का मामला था ना, सीवियर एक्सीडेंट था, वहीं पे लेटे लेटे उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक के जरिए अपनी स्पाइन को ठीक कर लिया। आपको पता है उनकी स्पाइन हील हो गई, जुड़ गई। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम चल नहीं सकते। मैम आपको इससे, हाँ बोलिए, आपको इससे रिलेटेड जो मैम बुक है ना वो भी मिल सकती है, और उस बुक का नाम था योर हिडन हीलिंग पावर्स या हीलिंग माय ब्रोकन बैक। आप बुक पढ़ सकते हो उनकी। तो ये चीजें होती हैं। मैम दोबारा बोलेंगे प्लीज? हाँ, मैम इसका हीलिंग माय ब्रोकन बैक, हीलिंग माय ब्रोकन बैक। मैम बोलूं आप? हाँ बोलिए बोलिए। मैम मुझे तो मैनिफेस्टेशन नहीं आता था, मुझे विजुअलाइजेशन भी मैंने नहीं किया, बस मेरी विल पावर तेज थी जिसकी वजह से मैं कर पाई। वही होता है मैम, एक्चुअली विल पावर ही आपकी वो कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर उस चीज को चला रहे होते हैं। उसी चीज को तो चला रहे होते हो कि मुझे ये करना है, वही चीज चला रहे हो। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है अफर्मेशंस की बात करते हैं कि हमें अफर्मेशंस करनी होती है। लेकिन अफर्मेशन सबको करनी है तो हाँ भाई, मेरे को तो लगता है सबको करनी है। खास तौर पे उन लोगों को जरूर करनी है जिनकी माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे श्रेया की, उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई है। जिसकी माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं है उसको रोज अफर्मेशंस करनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ रोज करनी चाहिए। और इवन जिसकी हो गई है उसको भी करनी चाहिए वैसे तो। पर कई बार क्या होता है कि जिनकी अच्छी प्रोग्रामिंग हुई हुई है उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ सोचते सोचते ही कर लेते हैं चीजों को, क्योंकि माइंड के डीपेस्ट लेवल तक हम उसकी प्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको, आपके, जब आप अफर्मेशंस लिखते हो तो आपका फोकस जो है पूरी तरह से उस गोल पर लगा रहता है। तो मैं आज आपसे ये चाहती हूं कि आप 30 डेज का चैलेंज लें। आज से 30 डेज का चैलेंज लें कि मुझे रोज अफर्मेशंस लिखनी है। अब देखिए अफर्मेशंस, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास हेल्थ हो और रिलेशंस ना हो, मनी ना हो, तो आपकी लाइफ हैप्पी रहेगी या बैलेंस रहेगी? नहीं, आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको वेल्थ भी चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स भी चाहिए। वेल्थ और करियर को, मनी या करियर को आप एक मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हेल्थ भी चाहिए और रिलेशनशिप भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। अफर्मेशंस हमेशा क्या करनी चाहिए, आपको तीनों की साथ साथ चलानी चाहिए। अफर्मेशंस करोगे तो आपकी अफर्मेशन में भी क्या होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, बिलीफ होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सब आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए।
अभी तक हम अफर्मेशंस आप लोग जो करते आए होंगे, मुझे यकीन है आप ऐसे लिखते होंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया, एंड दैट्स ऑल। यही करते हो ना? यस मैम। यही करते हो ना? ठीक है, यस। तो आपको उसमें फीलिंग्स भी डालनी है अब। ठीक है, मैं आपके साथ एक चीज जो है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। वैसे तो मैं पीपीटी वगैरह नहीं, मतलब मैंने ये सिर्फ इसीलिए बनाई है कि मैं आपको कुछ चीजें जो है वो मैं बता सकूं कि कैसे आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए, जब आप हेल्थ की अफर्मेशंस लिखेंगे, ठीक है, मैम हेल्थ की अफर्मेशंस, हाँ बोलो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? ले लो ले लो ले लो। यार फास्ट लिखना पड़ेगा। हेल्थ की अफर्मेशन जब लिखनी होंगी तो हम कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले हम जो चीज करते हैं ना, वो ये कि कोई भी चीज जो आपके पास है उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो आप शुरुआत कैसे करते हो? थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग एंड हेल्दी बॉडी। अभी सिर्फ तरीका बता रही हूँ, लिखना आपको अपने तरीके से। ठीक है, आपने शुरुआत में आपने क्या लिखा? थैंक यू यूनिवर्स। कि आपने, और देखिए, लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप जिस भाषा में इजी और कनेक्टेड फील करते हो उस भाषा का इस्तेमाल करो। जैसे मेरी आदत है, मैं एंजल्स के साथ बहुत कनेक्टेड हूं, तो मैं क्या करती हूँ? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी आदत में, मेरी एंजल देखिए, आप लोगों को मैं फिर दिखाऊं यहाँ पर, मेरी एंजल हमेशा मेरे साथ होती है। मेरी एंजल हमेशा हर जगह पर मेरी क्लास में मेरे साथ होती है। और शायद कहीं ना कहीं इन्हीं का वो आशीर्वाद होता है कि मेरे मेरे कोर्सेज को आप लोग इतना पसंद करते हो, मेरी डिलीवरेंस को आप इतना ज्यादा पसंद करते हो। ये यहीं से मिल रही होती है मुझे, ये बुलवा रही होती है मुझसे, मैं नहीं बोल रही होती हूँ, यही बुलवा रही होती है मुझसे। तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग एंड हेल्दी बॉडी। सबसे पहले आपने उसके लिए थैंक यू बोला। अब आप करते हैं गोल अचीव्ड। उसमें आपको क्या डालनी है? आपकी फीलिंग्स डालनी है कि भाई मैं जब इस चीज को अचीव कर लूंगा तो मैं कैसा फील करूंगा, है ना? लेकिन अब करूंगा नहीं कि मैं कर रही हूं। ठीक है, आपको वो चीज करनी है जो आप सोचते हैं ना कि जब ये हो जाएगा तो मैं कैसा फील करूंगी, तो अभी कहेंगे मैं ऐसा फील कर रही हूँ। तो टुडे आई एम फीलिंग सो हेल्दी एंड सो हैप्पी एंड सो एनर्जेटिक एज आई एम कंप्लीटली हील्ड नाउ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। आई हैव अचीव्ड माई आइडियल शुगर लेवल हैप्पीली एंड इजीली। मैंने अपना शुगर लेवल बहुत अच्छे से अचीव कर लिया है। आइडियल शुगर लेवल आता है मेरा, मेरा आइडियल शुगर 98 है और अब मेरी शुगर लेवल 98 ही रहता है। थैंक यू सो वेरी मच। समझ में आया? आप फील कर रहे हैं उस चीज को। और अगर खुश होके नहीं लिखोगे ना, और खुश होके ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा शुगर लेवल बहुत अच्छा आ गया, मेरी एनर्जी देखिए आप, ऐसे नहीं बोलोगे ना, तब तक वो बेवकूफ नहीं बनेगा जिसको हमें बनाना है। फिर वो आपको बेवकूफ बनाएगा कि अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे काम नहीं होने देगा। तो फील करना है। उसके बाद हम लेते हैं एक्शन, क्योंकि मैंने आपको कहा एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन में आप वो बताओगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो। एक्शन क्या दे सकते हैं हम? आई ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड एवरी डे। मैं रोज अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाती हूँ। मैं योगा करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, है ना? मैं मीठे पर कंट्रोल करती हूँ। अगर मैं शुगर लेवल की बात कर रही हूँ इसलिए कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शुगर लेवल की लिखी है मैंने अफर्मेशन। तो मुझे जो है, अब मैं मीठे पर कंट्रोल करती हूँ, मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं मिलेट्स खाती हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ। समझ में आया? इस तरह से अफर्मेशंस फ्रेम होती है। सिमिलरली आप देखिए दूसरा, रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना लविंग और केयरिंग फैमिली देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच कि मेरा परिवार इतना अच्छा है, मुझे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी केयर करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गोल्स में आप क्या बात करेंगे कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मेरी शादी जो है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ हो गई है।
और हम दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मेरी बहुत केयर करता है, मुझे हर वो चीज लाके देता है जो मैं चाहती हूँ। अफर्मेशंस, फीलिंग्स के साथ अफर्मेशंस। एक्शन, एक्शन क्या दोगे उसके लिए कि आई गिव लव, केयर, सपोर्ट टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, माय पार्टनर, एंड आई रिसीव 10 times more love, care and support in return। मैं एक्शन क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शादी करनी है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, तो मैंने कह दिया कि मेरी शादी हो गई है एक ऐसे व्यक्ति से। अब मैं एक्शन क्या बता रही हूँ कि मैं बहुत प्यार देती हूँ, बहुत केयर करती हूँ, सब फैमिली मेंबर्स की मैं बहुत केयर करती हूँ, मुझे वहां से भी मुझे मिलता है। तो मैं ये दिखा रही हूँ यूनिवर्स को कि मैं मेरे दिल को प्यार से भर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस फैमिली में प्यार देना है, मुझे वहां प्यार मिलेगा, मैं वहां प्यार लुटाऊंगी, तो मुझे वो सारी चीजें, वो उस रिश्ते को मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो अफर्मेशंस के तरीके ये होते हैं जो आपको लिखने चाहिए। अब मैं सारे पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये देख लीजिए आप, करियर की अफर्मेशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ। मैम आपने कहा था एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, है ना? और Yes, आपके साथ कोई भी कितना भी बुरा कुछ किया वो सब में भगवान है ऐसा मानो, बट मैम माना नहीं जा पा रहा है। मुझे पता है, यही तो प्रैक्टिस करनी है मैम। मैम किसी ने इतना बुरा हमारे साथ किया हो और वो उसको देख के ही ऐसा आता है कि इसने तो हमारे साथ कितना किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, फॉरगिव करना सीखना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अच्छा, क्या कैसे जानती मैम? हैं आप, जानती हैं आप होपोनोपोनो प्रेयर? यस मैम। जानते हो ना, वो करना शुरू करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप जितनी नफरत किसी के लिए पालोगे ना, वो हम्म। उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। मोनिका जी, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपके अंदर तक घाव हो रहे हैं। आपको किसी और को सजा देनी है कि खुद को सजा देनी है? इस मैम वो कोई सवाल क्या करने है, वाला तो कर जाता है, वो क्यों कर जाता है? कर जाते हैं, वो उनके कर्माज है, आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी है, हर व्यक्ति के अपने कर्म, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारे अपने प्रति है। हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति है कि हमें अपने कर्म सुधारने हैं, हमें अच्छा काम करना है। और यकीन मानिए मोनिका जी, आप 21 दिन में कह रही हूं आपको, 21 दिन, फॉर 21 days आप होपोनोपोनो प्रेयर उस व्यक्ति को ध्यान में रख के कीजिए। आपको खुद को अंदर इतनी पीस फील होगी, इतनी पीस फील होगी जिसकी कोई हद नहीं। मैं बता रही हूँ, मेरे कहने पे कर दीजिए, मेरे कहने पे कर दीजिए। तो मैम होपोनोपोनो प्रेयर में क्या वर्ड्स बोलने हैं? होपोनोपोनो प्रेयर में आपको क्या बोलना होता है, सबसे पहले बोलना होता है प्लीज फॉरगिव मी। अब आप फॉरगिव मी मतलब आप माफी मांग रहे हैं, है ना? किस चीज की माफी मांग रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया, तो आपने भी उसके बारे में बहुत बुरा बुरा सोचा है। आप उसको कहेंगे नहीं, आप सिर्फ उस व्यक्ति को विजुलाइज करेंगे कि प्लीज फॉरगिव मी, जो भी नाम है, राम नाम है, सीता नाम है, वॉट एवर, कि प्लीज फॉरगिव मी राम, मैंने आपके लिए इतना बुरा बुरा मन में सोचा, प्लीज फॉरगिव फॉर दैट, मुझे नहीं सोचना चाहिए था, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना गलत सोचा। ठीक है, ये बोलना है। ये क्या है, ये चारों जो सेंटेंस है ना, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू, आपको उसको फील करके बोलना है। और आप यकीन मानिए, यहां से जो आपकी ये एनर्जी जाएगी ना, एनर्जी अपने आप रास्ता ढूंढती है कि उसको कहाँ जाना है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति को यहाँ विजुलाइज करना है कि मैं उसके लिए कर रही हूँ ये प्रेयर, और मैम यूं रिजल्ट मिलते हैं, यूं रिजल्ट मिलते हैं। उसको फील होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे, करके देखिए। जब आप आई लव यू बोलते हैं ना, तो उसको बोलिए आई लव यू, जो भी हुआ भूल जाओ, बट आई लव यू, आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट यू एज यू आर। आप जैसे भी हैं मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आप जैसे भी।
आप देखिएगा, सबसे पहले काम होगा आपके खुद के मन पर। आपको इजी फील होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आपका ये शांत हो जाएगा। करके देखिए, करके देखने पे ही रिजल्ट मिलेंगे, मेरे बोलने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हम्म। है ना। तो और फिर मैं फ्रीक्वेंसी हाई ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे। फ्रिक्वेंसी हाई हाँ फ्रिक्वेंसी में हमें अगर वाइब्रेट होना है तो हाँ, हमें मतलब आपको सब मैं छोड़ना है, मतलब आपसे। मैं बता रही हूँ आपको। जब आप अफर्मेशंस करते हैं, अब कई बार क्या होता है, मैं स्कूल से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, आज का दिन बहुत टायरिंग था, बहुत ऐसा था, अब मेरी अफर्मेशंस का टाइम हो। चल यार डॉली, निकाल कॉपी और लिखना शुरू कर। आई एम सो हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक। अरे एनर्जी तो है ही नहीं, कहाँ से लिख रहे हो आई एम एनर्जेटिक? You don't have energy at this time. You shouldn't write your affirmations at this time. नहीं लिखनी। पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं बताओ। आज का लास्ट का टॉपिक है मेरा, मेरी एक क्लास है और वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सुनिए, आज की आपको फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ानी है। सबसे पहली चीज, जब आप थके हुए हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, किसी में भी, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कमरा बंद करो, अंदर म्यूजिक चलाओ और उछल कूद करना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो। आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। इफ यू आर गुड इन डांसिंग या बैड इन डांसिंग, डोंट वरी एट ऑल। नाचना कूदना, उछलना कूदना, देखो अपने घुटनों उठनों का ख्याल रख लेना, कहीं ऐसे नहीं कि किसी के दर्द है और कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, कि डॉली मैम ने कहा नाचो कूदो, ऐसे नहीं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कुछ भी कर लो। अगर डांस कर सकते हो डांस कर लो। नहीं जी मुझे तो डांस अच्छा नहीं आता, मैं तो करूं भी नहीं, कोई बात नहीं। बाहर कहीं गार्डन वार्डन है, आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, नेचर वॉक कर लीजिए, अच्छी हवा में जाइए, अपनी एनर्जी को एनहांस कीजिए, बढ़िया गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, बाहर की हवा में ताजा हवा लीजिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं जी मुझे तो मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो भैया मेडिटेशन कर लो। नहीं जी मुझे तो मेडिटेशन में तो ध्यान ही नहीं लगेगा जब मेरी एनर्जी अच्छी नहीं है, तो भैया म्यूजिक सुन लो, कुछ तो करते होंगे। या फिर आपके आसपास, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी एनर्जी इसको कैसे, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मुझे ना छोटे बच्चों के वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। इंस्टा पे छोटे छोटे बच्चों की रील्स आती है ना, आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मुझे हंसने को मिले, मतलब एक प्यार जागृत हो उनको देखकर, क्योंकि मेरे घर में अब छोटा बच्चा कोई है नहीं। तो मैं ऐसे ही इंस्टा वगैरह पे ऐसे दो चार मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उनके उनके खोल खोल के देखती रहती हूँ, समझ रहे हो। तो छोटे बच्चों के वीडियोस देख लो, आपकी देखो एनर्जी कितनी बढ़िया होती है, क्या मस्त होती है, उनकी हरकतें मैम देख के ही सबका खुशी होती अलग अलग होता है मूड है सबका। अपलिफ्ट करने का। मैं हाँ ना स्टार मेकर पे गाने गा लेती हूँ साथ हाँ, में, तो मैंने मेरा मूड उससे अपलिफ्ट हो जाता है। मैंने क्या मुझे कहा गान आपसे कि आप म्यूजिक सुन लीजिए, आपने गाने की बात कर ली, आप गाना गा लीजिए, आप नाच लीजिए, आप घूम लीजिए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, व्हाट एवर यू वांट टू। सबका अलग अलग वे होता है। जैसे भारत जी हैं, भारत जी भी गाने गा लेते हैं, है ना, भारत जी भी गाने गा के अपनी एनर्जी को हाई करते हैं। तो हाँ ठीक है, जी मैम। सबकी अपनी अपनी होती है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो, और उसके बाद बैठ के मैम आप फॉर्मेशन। मैम हाँ जी, बोलिए। एक छोटी सी बात बोलनी है, ये भी, इसका जल्दी भी से। स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ जल्दी से बोलो। हाँ, जैसे ये अभी बोल रहे थे कि उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तो उसके लिए मैंने जो फील किया रिलेशनशिप हीलिंग, मतलब उसमें क्या है, सेल्फ हीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मुझे क्या फील हुआ कि मैंने रोज क्वार्ट्ज पहना था, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे, बहुत ज्यादा। और अभी बिल्कुल। एक हफ्ता पहले मेरा वो ब्रेसलेट टूट गया, यानी हाँ उसका काम पूरा हो गया। तो मेरी तरफ हम्म, से ये एक सजेशन भी है कि आपके गाइडेंस के अंडर ही मैंने वो क्रिस्टल्स किए थे, तो जी एक्चुअली इट वर्क्स, इट एक्चुअली हाँ, बिल्कुल वर्क्स। बिल्कुल काम करते हैं, बिल्कुल काम करते तो वो चाहे तो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, इट हैं। बिल्कुल, एक्चुअली वर्क्स। रिश्तों को हील करने के लिए बहुत अच्छा होता है मोनिका जी। मतलब लेकिन सेल्फ लव भी उसमें, मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ लव भी मुझे बहुत फील हुआ था, मैं बहुत अपने आप को हील्ड फील करना शुरू हुआ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन चीजों के, हम्म। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो आप कीजिए मोनिका जी, मुझे लगता है आप होपनोपोनो करेंगे, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, अपने आप की हीलिंग करना बहुत जरूरी है। हम कई बार क्या होता है, दूसरों से नफरत करते करते आपको ये पता ही नहीं होता कि आप घायल हो रहे हो।
आप अंदर तक घायल हो रहे हो। औरतों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही, सबसे बड़ी समस्या है, और इस चीज से निकलने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी चीजें बहुत जो है, अच्छी। बाकी चीजें जो है वो हम कल करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास 15 मिनट निकल चुकी है और मुझे मेरी क्लास में जाना है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैडम कौन सी ब्रेसलेट पहनना पड़ता है रिलेशनशिप के लिए? रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्स। और मैं, मेरी जापा सिंबल की क्लास आ रही है सोमवार से, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जिन लोगों को भी, वो करा दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इज 1212। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे। कल थैंक यू मिलेंगे। मैम। राधे थैंक यू, राधे राधे मैम। राधे। कल आएंगे, कल आपको ग्रेटिट्यूड जनरल के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे भरना होता है, कैसे चीजें करनी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी चीजें जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो कल टाइम पे क्लास में आइएगा। మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, నేను వెళ్తా కదా. थैंक यू सो वेरी मच। राधे వెళ్ళమనే राधे। చెప్తాను నిన్న నుంచి.